छत्तीसगढ़ देश का एक गरीब और पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन वहाँ के एक रईस विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, जनाब बीजेपी के बड़े नेता हैं बृज मोहन अग्रवाल। आप में से बहुत से लोग इनको जानते नहीं होंगे, पर आज जान जाएंगे। इनको महंगाई कोई समस्या नहीं लगती है, और अगर समस्या है तो उनका दिव्य ज्ञान ये कहता है कि खाना पीना बंद कर दो, महंगाई क्या कर लेगी। एक तो देश कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं हैं, और तीसरी तरफ करोड़पति विधायक बृज मोहन अग्रवाल हैं, जिनको महंगाई कोई समस्या नहीं दिखाई देती। खाने पीने का जो पहले मतलब हमारा जो बजट मतलब खाने पीने का सामान जो 4-5 तक आ जाता था, 1000 तक आ जाता था, अब 15-16 हज़ार के ऊपर पहुंच गया है। वो चीज़ हमें 50 रुपए की मिलती थी, आज हमें वो 150 की उसमें मिलती है। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं तो घबराते क्यों हो भाई। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे बृज मोहन अग्रवाल महंगाई पर रामबाण नुस्खा लेकर आए हैं। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। पेट्रोल का दाम कई जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंच गया है। उसकी महंगाई लोगों की जेब को तेजाब की तरह झुलसा रही है। तो क्या हुआ, इसका भी पक्का और शर्तिया इलाज बीजेपी के माननीय पूर्व मंत्री और विधायक बृज मोहन अग्रवाल के पास है। पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। ये कहानी बहुत कुछ फ्रांस की उस महारानी मैरी एंटोनेट की तरह नहीं लगती, जिसने भूख से तड़पते अपने देश के लोगों के लिए कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। बल्कि छत्तीसगढ़ वाले बृज मोहन अग्रवाल ने तो फ्रांस की उस महारानी को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो कह रहे हैं खाते क्यों हो भाई। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें। बृज मोहन जी समाजशास्त्री भी हैं और अर्थशास्त्री भी, तभी तो अर्थशास्त्र को बैलेंस करने के लिए वो लोकतंत्र का मूल मंत्र भी भूल गए। सुनिए महंगाई दूर करने का नेताजी का फॉर्मूला। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। कुल मिलाकर लबोलुआब ये कि जो विरोधी पार्टी को वोट दे उसे न खाना खाने का हक है और न ही पेट्रोल डालकर गाड़ी चलाने का और न ही बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का। वैसे जनता की परेशानियों से उनका वास्ता कितना है, ये आप इस बात से समझिए कि 2016 में जब दाल की कीमतें आसमान पर थी, तब उस वक्त जनाब छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री थे, लेकिन जब पूछा गया तो अग्रवाल का जवाब कुछ इस तरह गैर जिम्मेदार रहा। हमसे जो भी जानकारी केंद्र मांगेगा हम समय पर उनको बता देते हैं, और हमेशा बताते रहे और आगे भी बता देंगे। माननीय बृज मोहन जी 4 बार मंत्री रह चुके हैं। सुंदरलाल पटवा की सरकार से लेकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद रमन सिंह सरकार में उनका दबदबा रहा है। सियासी पावर के साथ पैसा भी बढ़ता गया। 2008 में बृज मोहन अग्रवाल की संपत्ति 81 लाख रुपए थी। 5 साल बाद 2013 में ये बढ़कर 3 करोड़ 5 लाख रुपए हो गई और 2018 में ये संपत्ति बढ़कर 10 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई। यानी 10 साल में अग्रवाल जी की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। जबकि जिस राज्य में अरसे तक वो मंत्री रहे वहाँ 40% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीती है। अब एड़ियां रगड़ रगड़ कर जीने वाले और खाली पेट सोने वाले बच्चों के बारे में क्यों सोचेंगे अग्रवाल जी। उनकी तरक्की तो दिन दुगनी रात चौगुनी होती गई। विरोधियों का कहना है कि अरबपति नेताजी को भला गरीबों का दर्द कहाँ समझ आएगा। पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल के जो शब्द हैं, ये शब्द उनके नहीं हैं, ये आरएसएस की शाखा के शब्द हैं, ये मोदी सरकार के शब्द हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन हर गरीबों से और मध्यम वर्गीयों से नफरत करती है जो उनसे अपना हक मांगते हैं। महंगाई पर बोलते हुए बीजेपी नेता बृज मोहन अग्रवाल पहले ये बोल गए कि कांग्रेसी नेता और कांग्रेस को जिसने वोट किया है, अगर वो अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग बंद कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। और जब एबीपी न्यूज़ ने उनसे सवाल किया कि आप अगर कांग्रेसियों को कह रहे हैं तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आप अरबपति हैं, आप धन्ना सेठ है, इस पर आपका क्या कहना है, तो कहने लगे मैं कांग्रेसियों के आरोप का जवाब नहीं दूंगा। जब देश में अनाज की कमी हुई तो शास्त्री जी ने भी कहा था कि एक समय का उपवास करो,
तो अगर किसी जब वो जिस समय आपदा कोरोना को मानना चाहिए उसमें महंगाई को आपदा कह रहे हैं, तो ये उनके ऊपर मैं टॉन्ट। बृजमोहन अग्रवाल को जनता की फिक्र हो ना हो, लेकिन जो कांग्रेस इनकी आलोचना कर रही है उसी कांग्रेस की सरकार में भी इनका जलवा कम नहीं है। रमन सिंह सरकार के सभी मंत्रियों के बंगले खाली हो गए, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का बंगला खाली नहीं हुआ। मजाक में लोग कहते हैं कि ये बघेल सरकार में 14वें मंत्री हैं। अब ये कोई पहली बार होता तो बृजमोहन जी को पछतावा भी होता। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। 2017 में जब मंत्री थे तब इन पर आरोप लगा कि पत्नी और बेटे के नाम से वन विभाग की जमीन ले ली, उसमें रिजॉर्ट बनने लगा। जब विवाद बढ़ा तो मासूमियत से कह दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। संवेदनशीलता का आलम ये कि जब अटल जी की अस्थियां छत्तीसगढ़ पहुंची तो साहब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हंसी ठट्ठा कर रहे थे। और भाषा ऐसी कि भारत माता की जय वाले विवाद में यही माननीय बोले थे कि जो नारा नहीं लगाएगा उसका जबड़ा तोड़ देंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष से और किस बात की अपेक्षा की जाए। कहने को तो जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन उसी जनता की तकलीफ इन्हें दिखती नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।